हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेफिनेशन और स्कोप के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट refers to the process of managing the employees within an organization as a human factor in recognized as the most important instrument of success in an organization। तो मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि एचआर मैनेजर होता है, जो हेड होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, वो पूरे डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, पूरे एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मैनेज करना है, वो इस चीज़ पे ध्यान रखता है। ठीक है। तो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सबसे जो मेजर काम ये होता है कि एम्प्लॉय को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना। ठीक है। एम्प्लॉय रिक्रूट करना तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में ले आए, चलो ये काम तो हो गया, लेकिन उनको सही तरीके से मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे तो अच्छा एम्प्लॉय कुछ दिन बाद कंपनी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। और नुकसान कंपनी का होगा, फिर नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो कंपनी में होता है, उसका पता तभी चलता है कि जब कंपनी में लोग नौकरी छोड़ के ना जाएं। ठीक है। अगर कंपनी में लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेकार है, मैनेजर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उसी का काम होता है कि एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना, प्लस उसको समय समय पे ट्रेनिंग देना। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको निकाल देना सोल्यूशन नहीं होता है। उसको सही तरीके से ट्रेन करना, उसको एजुकेट करना, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उसको इतने महीने का सैलरी दे चुकी होती है कि अगर उसको निकाल देंगे तो कंपनी का ही नुकसान है। लेकिन उसको कुछ दिन और ट्रेनिंग दे के, अगर उसको एजुकेट करके, अगर उससे काम करा लिया जाए तो फिर कंपनी उससे प्रॉफिट कमाने लगती है। तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वही होता है जो ह्यूमन रिसोर्स को, जितने भी ह्यूमंस हैं कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनको सही तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है। तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए लोग बड़ी कंपनी में जाते हैं तो छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो बेस्ट होते हैं। वो एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई रखते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो कंपनी में होता क्या है, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन लेवल बड़ा हाई रहता है। तो इसीलिए कंपनी कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता फिर, और वही कंपनी अच्छा पैसा कमा लेती है। आते हैं, स्टाफिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट as it deals with the human element of management and is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory or satisfied workforce। तो स्टाफिंग को इनहेरिट पार्ट कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है जो कि पूरे स्टाफिंग को मैनेज करता है। ठीक है। पूरे स्टाफ को किस तरीके से सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये डिसीज़न एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही लेता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। उनकी वर्किंग को, उनको सही तरीके से मेंटेन करना, उनको सेटिस्फैक्शन लेवल पे रखना। ठीक है। ताकि वो कंपनी छोड़ के ना जाएं, ये सारा काम जो होता है वो एचआर मैनेजर के ही हाथ में होता है। इसीलिए स्टाफिंग में एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्कोप। तो क्या स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? क्या स्कोप है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे एक्टिव होता है, कहाँ कहाँ पे काम करता है? तो पहला हो गया रिक्रूटमेंट, मतलब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। मैंने बताया था रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करना कि वो आके हमारे कंपनी में अपना रिज्यूम्स लगाएं ताकि हम लोग सेलेक्ट करें। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में केवल इनवाइट करना होता है। ठीक है। एनालाइज जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या है, जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो समय समय पे जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके वर्क को इवेलुएट करता है, उनके वर्क के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक अच्छा सा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वो एक पूरा जॉब किस तरीके से करना है उसका पूरा एक शीट में लिखा होता है। कोई नया एम्प्लॉई आता है तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि हमारे यहाँ कंपनी इस तरीके से वर्क करती है। तो ये बनाते कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लेकिन बनता कैसे है? जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वर्किंग को देख के इसको
बनाया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन को। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही काम होता है कि वो डेवलप करे कंपनसेशन प्लान, कि हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी देनी चाहिए, कितने कितने दिन में हाइक देनी चाहिए, कितने कितने साल में हाइक देनी चाहिए, प्लस उनको कौन कौन कितना कितना इंसेंटिव देना चाहिए, बाकी कंपनी में इंसेंटिव कितना दिया जा रहा है, हमारी कंपनी में कितना इंसेंटिव, हमारी कंपनी कितना इंसेंटिव दे रही है, ये सारा काम मैनेज करना इनका काम होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अब समय समय पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिसाइड करना, कब किस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होनी है, ठीक है, कब उसका ट्रेनिंग का सेशन होना है, ठीक है। तो पूरे ट्रेनिंग को प्रॉपरली पार्ट बाय पार्ट बनाना, मतलब पूरे एम्प्लॉयज़ को तो एक साथ ट्रेनिंग दे नहीं सकते, तो जो जिनको पहले ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है पहले उनको देना, ठीक है। ऐसे लाइन से हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बनाना, अलग अलग क्लस्टर बनाना, फिर उनके एफिशिएंसी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन का मतलब यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, ताकि कभी आगे प्रॉब्लम भी हो तो कंपनी में तो वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय से लड़ाई करके उसको ऊपर चिल्ला के आप काम नहीं करा सकते उससे, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको सही तरीके से काम कराना है तो यही एचआर मैनेजर करता है, एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना, प्रोविडेंट फंड देना, तो ये सब चीज़ों में भी एचआर मैनेजर बहुत ध्यान देता है कि किस एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, किसका पीएफ अकाउंट खोला गया है कि नहीं खोला गया है, ताकि वो सोशली भी सिक्योर रहें। कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब तो लगी हुई है, सैलरी मिल रही है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक तरीके से उनको सोशल सिक्योरिटी रहे कि कभी वो कंपनी भी छोड़ देते हैं या फिर कुछ उनको हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन पे उनके परिवार वालों के लिए भी सोचने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होता है। लाइफ इंश्योरेंस कराने का काम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का काम हो गया, प्रोविडेंट फंड स्कीम को सही तरीके से मैनेज करने का काम हो गया, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, पूरी तरीके से डेलीगेटेड रहता है एम्प्लॉयज़ के वर्किंग को अच्छा बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।